नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड को लेकर ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस समय यह मुद्दा पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक हर जगह लोग इन्हीं बदलावों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार राशन कार्ड व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय किसी भी तरह का राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का सबसे अहम जरिया बनने वाला है। इसलिए एक भी बात मिस न करें और उससे पहले कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को अब तक जहां प्रति सदस्य 3 किलो गेहूं या चावल मिलता था, उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया जाएगा। यानी जिस 4 सदस्यीय परिवार को पहले 12 किलो अनाज मिलता था, अब वही परिवार 20 किलो अनाज पाएगा। महंगाई के इस दौर में सरकार का यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है। इतना ही नहीं, अब राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधा सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने चीनी, नमक, चना दाल और कई राज्यों में खाद्य तेल को भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। अगला बड़ा नियम सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से लागू है, लेकिन अब इसे पूरे देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार दिया जा रहा है। यानी जिन परिवारों में एक से ज्यादा महिलाओं के नाम राशन कार्ड में दर्ज हैं, वहां अलग अलग खातों में सहायता राशि आने की संभावना भी बन रही है। अब बात करते हैं राशन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़े सबसे बड़े बदलाव। राशन कार्ड बनवाने और उसमें किसी भी तरह का अपडेट कराने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी ताकि फर्जी कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। अब न तो नए राशन कार्ड के लिए और न ही पुराने कार्ड में सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आवेदन करने के बाद 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया और नई जांच व्यवस्था लागू की जाए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार विवरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकेगा। यहीं से राशन कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह लगभग सभी सरकारी योजनाओं का मुख्य पहचान पत्र बनने वाला। आने वाले समय में बीमा योजनाएं, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाओं को धीरे धीरे राशन कार्ड से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का साफ उद्देश्य है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों तक लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने करोड़ों महिलाओं और बेरोजगार बहनों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह राशि महिलाओं को छोटा रोजगार शुरू करने, सिलाई का काम, दुकान, खाद्य व्यवसाय या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए दी जाएगी। बिहार जैसे राज्यों में यह योजना पहले से लागू है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता राशि का सही इस्तेमाल करती है और अपना रोजगार सफलतापूर्वक शुरू करती है, तो आगे चलकर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता या बिना ब्याज के आरण सुविधा देने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। जनधन योजना को भी इस पूरे सिस्टम से जोड़ दिया गया है।
जिन महिलाओं का जनधन खाता राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सहायता सीधे उसी खाते में भेजी जाएगी। जिनका जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी भुगतान डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ही किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर भी एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जिन असंगठित श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड है और जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उन्हें रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजनाओं और आवास सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। देश के कई राज्यों में जहां मजदूर वर्ग को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहां सरकार इस राशि को आगे और बढ़ाने की तैयारी में है। अब सरकार जनधन खाता, ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को आपस में जोड़कर एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार कर रही है जिससे गरीब परिवार को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे। आने वाले समय में राशन कार्ड को एक यूनिवर्सल बेनिफिट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। यही वजह है कि जिन परिवारों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, जनधन खाता नहीं खुलवाया है या ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए यह सबसे सही और अहम समय माना जा रहा है। जो परिवार आज अपने दस्तावेज सही करा लेते हैं, वही भविष्य में मिलने वाले बड़े सरकारी लाभों की प्राथमिक सूची में शामिल होंगे। इसी बदलाव की कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जो सीधे विधवा महिलाओं, दिव्यांग नागरिकों और असंगठित श्रमिक परिवारों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे चलकर विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की पात्रता केवल कागजी प्रमाणों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि राशन कार्ड से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। यानी जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है और जिनकी स्थिति सिस्टम में विधवा के रूप में सत्यापित है, उनकी पेंशन स्वतः जारी कर दी जाएगी। इसके लिए अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह दिव्यांग नागरिकों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में दिव्यांग सदस्य दर्ज हैं, उनकी विकलांग पेंशन, सहायक उपकरण और स्वास्थ्य सहायता को एक ही डिजिटल प्रोफाइल से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल भुगतान में होने वाली देरी रुकेगी, बल्कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा और वास्तविक जरूरतमंदों तक समय पर मदद पहुंच सकेगी। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की, जिसे सरकार ने अपनी बड़ी प्राथमिकता बना लिया है। जिन श्रमिक परिवारों के पास दोनों कार्ड मौजूद हैं, उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं, बीमा सुरक्षा, रोजगार सहायता और आपदा राहत योजनाओं में सबसे पहले शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की पहचान एक मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल सिस्टम से जुड़ी हो, ताकि उन्हें बार बार प्रमाण देने की परेशानी न झेलनी पड़े। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई। इसका मकसद यह है कि एक ही परिवार के नाम पर अलग अलग जगह फर्जी पहचान बनाकर लाभ लेने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म किया जा सके। जब राशन कार्ड, वोटर आईडी और परिवार का पूरा विवरण एक ही डेटा सिस्टम में जुड़ जाएगा, तो किसी भी तरह की गड़बड़ी अपने आप पकड़ में आ जाएगी। आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। जिन परिवारों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें भविष्य में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और नकद सहायता जैसी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड आधारित सभी लाभों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा, ताकि हर सहायता सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। पैन कार्ड से जुड़ा एक और अहम अपडेट भी सामने आया है। जिन परिवारों के पास पैन कार्ड है और जिनकी आय तय सीमा से अधिक पाई जाती है, उन्हें गरीब श्रेणी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। यानी अब पैन कार्ड के जरिए आय का मिलान किया जाएगा और उसी आधार पर राशन कार्ड की श्रेणी तय होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी मदद केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, श्रमिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी लगभग सभी योजनाएं सीधे राशन कार्ड आधारित पहचान से संचालित होंगी। इसका मतलब यह है कि राशन कार्ड अब सिर्फ खाद्य सुरक्षा तक
सीमित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ बनने जा रहा है। इस पूरे बदलाव का सीधा असर यह होगा कि जिन परिवारों के दस्तावेज आपस में सही तरीके से लिंक और अपडेट रहेंगे, उन्हें लाभ अपने आप मिलता रहेगा। वहीं जिनके रिकॉर्ड अधूरे या गलत होंगे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार की साफ अपील है कि समय रहते राशन कार्ड को आधार, वोटर आईडी, ई श्रम और पैन कार्ड से जोड़ लिया जाए। अब इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम और निर्णायक पहलू सामने आता है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों की कर्ज राहत, महिलाओं की स्वरोजगार योजनाएं और मुफ्त सुविधाओं का आधार भी राशन कार्ड ही बनेगा। यानी जिन परिवारों का राशन कार्ड पूरी तरह अपडेट और सत्यापित रहेगा, वही इन सभी लाभों की पहली कतार में खड़े होंगे। जनधन योजना की बात करें तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवारों का राशन कार्ड जनधन खाते से लिंक है, उन्हीं खातों में भविष्य की सभी सरकारी सहायता भेजी जाएगी। चाहे वह सामाजिक सुरक्षा की राशि हो, महिला सहायता हो या किसी आपात योजना का लाभ, सब कुछ सीधे जनधन खाते में आएगा। जिन परिवारों ने अभी तक यह लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी 2026 से पहले यह काम पूरा करना जरूरी होगा, वरना भुगतान में रुकावट आ सकती है। किसानों के लिए भी एक बड़ा संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अब राशन कार्ड आधारित पहचान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। जिन किसान परिवारों का राशन कार्ड अपडेट है और जिनकी खेती से जुड़ी जानकारी सत्यापित है, उन्हें आने वाली किस्तों और भविष्य की सहायता में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे और फर्जी दावों पर पूरी तरह रोक लगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।